नमस्कार। ये चौथा वीडियो है इस श्रृंखला का, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि बतौर अभिनेता आपको क्या-क्या तैयारियां अपने किरदार के लिए करनी पड़ती हैं, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूं उस चरित्र के बैकग्राउंड का। वो पैदा होता है, अगर कोई आदमी 30 साल का है या 50 साल का है, तो वो आपके सामने भले ही 2 मिनट के लिए आ रहा हो या 3 मिनट के लिए आ रहा हो, लेकिन उसका जीवन 50 साल का है, उसका जीवन 30 साल का है और वो 30 साल का अनुभव लेकर के आपके सामने खड़ा है। तो पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में भी वो आ रहा है, उस सिचुएशन से रिलेटेड उसकी जो कुछ भी बैकग्राउंड रहा है, उसको आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, उसको आपको बनाना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, अगर उसका कोई एक डेफिनेट सोर्स नहीं है तो। ये बात चल रही है। फिर हमने बात करी अगले एपिसोड्स में, जिसमें हमने कहा कि रिलेशन विद अदर कैरेक्टर्स और उसके अकॉर्डिंगली आपका रिएक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और चीज़ें डिसाइड होती हैं। इसी को थोड़ा और एलोबरेट करेंगे इस एपिसोड में। तो आप जब भी देखते हैं कि जो हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि वो शहीद का शव आ रहा है और उसके माँ बाप वहाँ पर हैं, तो उससे एक एग्जाम्पल हमें समझ में आता है कि जो एक्सप्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू अदर कैरेक्टर्स हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी होते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन होता है जो किरदार आपके साथ में मौजूद है। एक और सीन मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि एक गरीब आदमी, जब मैं कहता हूँ एक गरीब आदमी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपके पास एक तस्वीर बनेगी कि शायद पुराने कपड़े पहना हुआ आदमी है और उसकी उम्र 40 साल है। अब आप एक 40 साल का गरीब आदमी, तो ये 40 साल का आदमी जब 8 साल का, 7 साल का, 10 साल का रहा होगा, तब से इसको पता है गरीबी क्या होती है। 8 साल का एक लड़का जब ये रहा होगा, तब इसको जो कपड़े मिलने होंगे पहनने के लिए, वो कहीं से आए होंगे, किसी अमीर पड़ोसी ने, या कहीं से वो कपड़े सेकंड हैंड कपड़े या किसी सस्ते जगह से वो कपड़े मिले होंगे। जो हो सकता है इसके बड़े भाई अगर हैं या परिवार में कोई बड़ा है, उसने वो कपड़े पहने, फिर वो कपड़े इनके पास आए। गरीबी का मतलब ये होता है कि गरीबों के कपड़ों की उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। वो 2-3 साल की उनकी उम्र नहीं होती है, उनकी उम्र जो है वो 17-18 साल, 20 साल भी हो सकती है। आप अपने घर में भी देखें कि आपके पुरानी शर्ट्स कितनी रखी हैं, पैंट्स कितनी रखी हैं, और आप यकीन मानिए गरीब आदमी के पास वो उसको सिल करके उस पे कपड़े का पैच लगा करके उसको पहनता है, उसको चलाता है। वही चीज़ उसके खाने पीने में होती है, वही उसके रहन सहन में होती है। उसके यहाँ खाना पीना जो है वो ज़रूरत की चीज़ होती है, वो शौक की चीज़ नहीं होती है। तो वो 8 साल की उम्र से आज 40 साल का हुआ है और पूरी उसने ज़िंदगी अपनी गुजारी है, ऐसे गरीब है वो। उसकी मानसिकता क्या होगी? वो गरीब आदमी की 20-22 साल में गांव का अगर है तो शादी हो गई होगी, और वो भी गरीबी में ही हुई होगी, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा बवाल उसमें नहीं हुआ होगा जैसा आमतौर पर होता है। और वो है वो गरीब आदमी। उसके बच्चे हुए होंगे तो वो भी गरीबी में रहे होंगे, उसने अपनी खुशियाँ भी मनाई होंगी तो गरीबी में मनाई होंगी। तो इस प्रकार के एक पूरे एनवायरनमेंट को जब आप महसूस करते हैं और काफ़ी समय तक उस वातावरण की कल्पना करते हैं कि वो उसमें आप जी रहे हैं, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो उसको महसूस करने के लिए उस गरीबी को, उन कपड़ों को मतलब पहनते हैं लगातार, उस घर में, गरीब घर में रहकर देखते हैं, क्योंकि वो आना चाहिए, वो स्मेल उस जगह की आपके यहाँ बसनी चाहिए। और वो फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि वो, जैसे आप गरीब आदमी हम कहते हैं, तो गरीब आदमी
के बाद में आप और डिफाइन करेंगे तो उसका फिर सोशल स्टेटस एक बनेगा, फिर उसकी जाति तक आप पहुंचेंगे, उसकी सामाजिक अवस्था तक आप पहुंचेंगे। अगर एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तथाकथित उच्च जाति का कोई गरीब आदमी है तो उसका एक व्यवहार अलग होगा, अगर किसी और जात का आदमी है उसका एक व्यवहार अलग होगा। इतने डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में, इतने वेरिएशन है हमारी सोसाइटी में, गरीबों के लिए भी अमीरों के लिए भी। तो जब हम कहते हैं गरीब, तो आपको उस डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर वो सवर्ण गरीब है तो उसका एक अलग चीज होगी उसके पास, और एक अगर दलित या आदिवासी गरीब है तो उसका एक अलग हिसाब होगा। और जब ये आदमी किसी ऐसी जगह खड़ा होगा जो या तो सवर्ण प्रधान है, या जैसे हम कई बार कहते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति जब पढ़े लिखों के बीच में आता है तो उसके अंदर एक स्वाभाविक झिझक होती है। हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ इंसान जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के बीच या सोसाइटी में आता है तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का एक पन होता है। वो कई बार हीन भावना से भी ग्रस्त हो सकता है, और कई बार ये भी हो सकता है कि उसमें अपनी एक अकड़ भी हो सकती है। तो वो आप उसको डिफाइन उस तरह से कर सकते हैं कि हाँ भाई, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती है, इस पर हम अकड़ भी सकते हैं, और इंग्लिश हमें नहीं आती, इस पर हम अपने आप को तुच्छ भी समझ सकते हैं। या हम ये भी समझ सकते हैं कि भाई ये एक सामान्य बात है कि तुम्हारी भाषा तुम्हारे पास है, मेरी भाषा मेरे पास है। जहाँ इन बिटवीन कम्युनिकेशन करना होगा वहाँ थोड़ा तुम हिंदी की तरफ आना, थोड़ा हम अंग्रेज़ी की तरफ आएंगे, तब हमारा तुम्हारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन वो पना आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। उसको मैं, वो जो गरीब आदमी मैंने आपको डिफाइन किया, कहा कि एक गरीब आदमी, तो अब जब आप उसका घर देखेंगे, उसका परिवार देखेंगे, उसकी दिनचर्या देखेंगे कि कहीं वो मजदूरी कर लेता है, कभी खेती कर लेता है, खेती के अलावा टाइम बचता है तो वो मजदूरी कर लेता है, और जितना भी वो उसका आप जीवन जानेंगे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में आएगा। और अब मैं इस गरीब आदमी को, जिसको मैंने कहा कि गरीब आदमी है, 40 साल का आदमी, इसको मैं खड़ा करता हूं एक पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन कहते ही एक, आपको अगर मैं फिल्म की लैंग्वेज में बात करूं तो एक एक्सटीरियर शॉट दिखाई देगा जहां पे गेट होगा, जहां लिखा होगा फलाना फलाना थाना, फलाना फलाना। ये आदमी गरीब है, अशिक्षित भी होगा, और इसने अपना पूरा जीवन जिया है। ये जब पुलिस के सामने जाएगा, क्या इसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वो कहाँ से डिसाइड होगी, वो कहाँ से क्रिएट होगी, कहाँ से जनरेट होगी? वो उसके उसी बैकग्राउंड से जनरेट होगी। और पुलिस कहते ही हमें एक सरकारी महकमा नजर आता है जो बहुत ज़्यादा आपको सहयोग नहीं करता, जिसके बारे में एक आम धारणा है, गलत या सही उस पर बहस हो सकती है, लेकिन आम धारणा ये है कि वो प्रभावशाली लोगों की ज़्यादा सुनता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि वो समस्याओं को शांत कराने में लगता है। समस्याओं को सुलझाना और समस्याओं को शांत करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब ये गरीब है, थाना रोज की तरह चल रहा है, उसमें ऑब्वियसली पुलिस वालों की भी अपना एक जीवन होगा, वहां पर जो लोग मौजूद होंगे उनकी भी अपनी पर्सनल समस्याएं होंगी। वो भी किसी एक परिवार से आते होंगे जिसका जीवन यापन करने के लिए, जिस परिवार को चलाने के लिए वो व्यक्ति यहाँ नौकरी करता है। उसका अपना एक मेंटल लेवल होगा, उसकी अपनी एक पढ़ाई का स्तर होगा जो वो चल रहा होगा। इन सारी चीजों को आपको उन किरदारों के पीछे जोड़ना पड़ेगा। ये आप सोच रहे हैं। अब जब ये गरीब आदमी पुलिस स्टेशन में जा रहा है तो ये सोच के नहीं जा रहा है कि नहीं, तुमको तो सरकार तनख्वाह देती है मेरी समस्या सुलझाने के लिए। ये इसके अंदर भावना नहीं होगी। ये तो बेचारा दीनहीन स्थिति में वहां जा रहा है, और वहां जा करके किससे पूछूं, पहला प्रश्न इसके अंदर आएगा। शायद जिंदगी में ये आज से पहले कभी थाने गया नहीं होगा, हुई होंगी कई चीजें ऐसी, लेकिन इसने कभी थाने का मुंह नहीं देखा होगा।
पहली बार थाने में आ रहा है, ये अंदर जाता है, देखता है, किस तरह से थाने को देखेगा, किस तरह से ये अंदर जाएगा और अगर उस टाइम कोई जीप गुजर रही है या कोई बड़े साहब गुजर रहे हैं या कोई और लोग वहां पर बैठे हैं, उनके हिसाब से कैसे रिएक्ट करेगा उनको देख करके। अगर वहां पर से आप इस इंसान को अंदर को भेजिए और अंदर से 2-3 समर्थकों के साथ में किसी लोकल नेता को आप क्रॉस करा दीजिए, इसकी सोच में, इसके दिमाग में इनके प्रति क्या भावना गुजरेगी, क्या होगा। हो सकता है ये एकदम बिल्कुल साइड हो जाए, उनको बीच का रास्ता दे और फिर वापस अपनी आगे बढ़े, क्योंकि उसका दिमागी जो स्तर है, उसका जो इस थाने के प्रति जो भाव है, वो पूरा उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई देगा। अगर आपको सिर्फ स्क्रिप्ट में इतना लिखा दिखाई दे कि एक गरीब आदमी थाने में जाता है, आपके पास क्या बेस है कि वो कैसे जाएगा? जब आप इन सारी चीज़ों को अगर याद नहीं रखेंगे, इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। अब ये इंसान थाने के अंदर गया, इसने वहां पर किसी सिपाही से पूछा कि एक रिपोर्ट लिखानी है। सिपाही ने कहा कि अंदर जाओ। अंदर जाते के साथ इसको एसआई साहब मिल गए। सिपाही का काम सिर्फ उसको गाइड कर देना है कि अंदर जा करके वहां पे शिकायत लिखा दो। एसआई ने देखा कि भाई एक आदमी आया, हाँ बताओ क्या हुआ। बोले साहब एक शिकायत लिखानी थी। सो इसका बोलने का तरीका, इसका खड़े होने का तरीका, ये सब इन चीज़ों पर, इसके लिए इसको पता भी नहीं होगा कि एसआई क्या होता है, सिपाही क्या होता है। इसके लिए तो पुलिस मतलब पुलिस होती है। इसको थोड़ी ये पता होगा कि ये सिपाही हैं, ये दरोगा हैं, ये एसआई हैं, ये हवलदार हैं। उसको तो नहीं पता। उसके लिए तो पूरी पुलिस है। अब ये इंसान इस एसआई के पास आया और एसआई वो व्यक्ति है जो शायद पूरी रात सोया नहीं है, रात भर गश्त में रहा है या और किसी काम में लगा है, या उसको जो उसने कल कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं या कुछ दूसरी चीज़ें हुई हैं उसका रिपोर्टिंग करनी है, उसकी फाइलिंग करनी है, जो आगे उसको मामला कोर्ट में ले जाना होगा, या वो किसी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना लिख के दूं कि एक गरीब आदमी पुलिस थाने पहुंचता है और सामने से एक एसआई उसको टकराता है, उनके बीच में बातचीत होती है। जब तक आप जिस स्तर तक मैंने कहा कि ये 40 साल का गरीब आदमी है, इसने 30 साल गरीबी देखी और महसूस की है और फिर ये गरीब व्यक्ति के रूप में ढल चुका है, वैसे ही वो पुलिस एसआई जो हैं वो भी एक स्टेटस में इतने समय तक जी रहे हैं। मैं मानता हूं उनकी उम्र 30 साल है, 28 साल, 30 साल, 7-8 साल हो गई है उनको पुलिस में, और उनकी नौकरी पुलिस में 7-8 साल की हो गई है। और उसके बाद फिर वो अपना आते हैं। ये शायद हो सकता है उनका दूसरा तीसरी पोस्टिंग हो इस पुलिस स्टेशन में, इससे पहले वो और कहीं रहे हों, और उनकी अब तक किसी मामले में एक महारत हासिल हो गई हो उनको कि ये फलाने काम में एक्सपर्ट हैं। सबके साथ एक जुड़ जाता है ना कि हाँ भाई ये इस मामले में एक्सपर्ट हैं, इन पे इनको भेजो। वो हम सबको, जो लोग भी नौकरी करते हैं तो अपनी एक जगह बना लेते हैं। हो सकता है इन्होंने भी जगह बना ली हो। तो इनके सामने एक आदमी पड़ा, इन्होंने पूछा भाई एक कंप्लेंट लिखानी है, तो इन्होंने उसको भेज दिया कि भाई फलानी डेस्क पे जाओ, वहाँ कंप्लेंट लिख दो। अगर हम इतना ही उनको रोल दे रहे हैं वहाँ पे, तो इसका पूछना और उसका देखना, एसआई की तरफ से आप देखेंगे तो एसआई किस नज़र से इनको देख रहा है। अगर वो इनकी सहायता वास्तव में करना चाहता है कि इनकी समस्या सुलझे, तो उसका एक तरीका होगा देखने का। और उसको लगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, हाँ जाओ वहाँ लिखवा लो, हाँ, उनको बोल दो। ये जो आपका एक्शन रिएक्शन आएगा, ये उस कैरेक्टर के बैकग्राउंड से आएगा। जैसे गरीब आदमी गरीब है, वैसे ऐसा ही है। वैसे ही जब ये उस डेस्क पर जहाँ कंप्लेंट लिखी जानी है, वहाँ बैठे हुए सिपाही या हवलदार या जो भी व्यक्ति वहाँ पर बैठा है, उसके सामने जब ये जाएगा, तो उस व्यक्ति का किरदार भी आपको उतनी बैकग्राउंड तक समझना पड़ेगा, अगर आप उस रोल को समझना चाहते हैं।
उसकी अपनी एक दिनचर्या है, उसको बिठाया गया है। स्वाभाविक रूप से वो एक मृदुभाषी व्यक्ति होगा जो सेंसिटिवली चीज़ों को हैंडल करने में सक्षम होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि हाँ क्या है, ऐसे व्यक्ति को उस डेस्क पे नहीं बिठाया जा सकता। कम से कम इतना तो उस व्यक्ति में होगा कि वो तमीज़ से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, हो सकता है आपका दुख सुख पूछ ले। ये आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है डिटेल में जाए या नहीं भी जाए, थोड़ी बहुत डिटेल में जाएगा। वो इतना लिख देगा कि वो स्टेशन में गरीब आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहाँ पर सिपाही से पूछता है कि कंप्लेंट लिखानी है, और जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा होता है तो एक एसआई मिलते हैं, बोलता है क्या हुआ, मुझे कंप्लेंट लिखानी है। एसआई उसको डेस्क की तरफ भेजता है। डेस्क पर एक व्यक्ति बैठा है जो उसकी कंप्लेंट सुनता है, उसको आकर बैठने को कहता है। उस स्क्रिप्ट राइटर का काम इतने से चल जाता है। वो ये समझता है कि जो भी इसको इनैक्ट करेगा या डायरेक्ट करेगा, उसकी समझ में ये है कि हेल्प डेस्क में या कंप्लेंट डेस्क में कैसे लोग बैठते हैं। उसकी भी अपेक्षा होती है कि भाई आप इतना तो जानते ही हो कि अगर कोई रिसेप्शनिस्ट की मैं बात करूं तो रिसेप्शनिस्ट में क्या गुण होने चाहिए, ये तो आप सामान्य तौर पर जानते हो। तो वैसे ही यहाँ पर वो लिख रहा है। अब ये हमारा फ्रेम सेट हो गया। एक बीच में चेयर, बीच में टेबल है, उस तरफ कंप्लेंट लिखने वाला है, इस तरफ लिखाने वाला है। अब इसके बाद आप फिर और आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा। ये व्यक्ति जो कंप्लेंट लिख रहा है, ये उससे पूछेगा भाई हाँ बताओ क्या नाम है तुम्हारा। ठीक है, सपोज हम शुरू करें। अब जब नाम पूछेगा, इसका नाम सुरेंद्र सिंह है, जो कंप्लेंट लिख रहा है, पुलिस वाला है सुरेंद्र सिंह। अब जैसे ही ये सुरेंद्र सिंह कहा तो हमारे को एक चीज स्पष्ट हो गई कि सुरेंद्र सिंह है, हिंदू हैं। अब अगर इसके सामने वाला व्यक्ति अपना अभी नाम पूछ रहा है, हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, हाँ कंप्लेंट लिखाने वाले का नाम, वो कहता है चनरदास या चरणदास। एक चरणदास अगर वो अपना नाम जमील बताता है, मोहम्मद जमील, हाँ भाई कंप्लेंट कराने वाले का नाम मोहम्मद जमील, ये नाम के हिसाब से इस व्यक्ति के चेहरे पर, आपके चेहरे पर, आपके अगर आप एक्ट कर रहे हैं, एक भाव आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? अगर ये कंप्लेंट लिखाने वाला अपना नाम बताता, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, ठीक है, इधर सुरेंद्र सिंह है, उधर राजेंद्र सिंह है, तो इसकी एक सिंपैथी है। हाँ हाँ अच्छा राजेंद्र सिंह, हाँ तो कहाँ के रहने वाले हो? फलाने गांव। अच्छा वो मंदिर के तरफ से ऊपर को रास्ता जाता है वो वाला गांव। सपोज अगर ये जानता है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक सामान्य प्रक्रिया है कि सजातीय संबंध भी होता है, विजातीय संबंध भी होता है, धार्मिकता का भी एक हमारे अंदर प्रभाव पड़ता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको राइटर लिखे ना लिखे आप इसको नोटिस करते हैं। ठीक, अब ये मैंने खाली नाम का बताया कि सामने वाले का नाम ये है। समस्या क्या है? हाँ भाई गांव का नाम लिख लिया। अगर चरणदास है उसके गांव का नाम अलग होगा, मोहम्मद जमील हैं इनके नाम अलग होगा, ये कहीं रहते होंगे। अब आते हैं समस्या पे। हाँ बताओ क्या हुआ? अब ये कहता है कि साहब हमारी बेटी 2 दिन से घर नहीं आई है। इसने अपनी समस्या बताई कि साहब मेरी बेटी 2 दिन से घर नहीं आई है। अब आप दिमाग में ये रखिएगा कि अगर मोहम्मद जमील की बेटी 2 दिन से घर नहीं आई है, या चरणदास की बेटी 2 दिन से घर नहीं आई है, या राजेंद्र सिंह की बेटी नहीं आई है घर, या कोई और नाम जिसकी बेटी घर नहीं आई है, अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। अगर चरणदास की बेटी एक किसी दलित परिवार की बेटी 2 दिन से घर नहीं आई है, तो आप इस लिखने वाले को ये पता है कि ये समस्या
वैसे तो बहुत गंभीर है कि किसी की बेटी भी अगर घर नहीं आई है तो आपको मान के चलिए कि अब न्यूज़ वालों को एक बिल्कुल तमाशा मिल जाएगा कि महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। ये इस व्यक्ति को पता है। तो ये जैसे ही सुनेगा समस्या को, एक रिएक्शन, अप्रोच सब बदल जाएगी। अगर ये बात चरणदास की बेटी गायब है, मैं एक थोड़ा अलग, मतलब ये आपको डिफ्रेंशिएट करने लायक सोच रखनी पड़ेगी। राजेंद्र सिंह है और ये सुरेंद्र सिंह है, तो हो सकता है इनका हार्ट, दिली एक संबंध जुड़ जाए कि यार ये तो अपनी बेटी है यार, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अगर चरणदास है तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बदल देगा, पूरा थाना की जिम्मेदारी हो जाएगी कि एक दलित के परिवार की बेटी लापता है। तो ये जो कैटेगराइज हो रही है घटनाक्रम, ये डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको अपनी एक्टिंग के थ्रू। ठीक हो गया। अगर इसी की जगह बेटा लापता होता और इन तीनों में से किसी एक का बेटा लापता होता कि साहब 2 दिन से मेरा बेटा घर नहीं आया, तो उस स्थिति में क्या होता? कंसर्न तो उतना ही रहता, लेकिन वो वाला जो सिनेरियो दिख रहा है कि मतलब लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया और कहीं उसको मार के फेंक तो नहीं दिया, या ये तो नहीं हो गया, या वो तो नहीं हो गया, वो सब चल रहा है। जैसे इसने कहा कि मेरा बेटा 2 दिन से घर नहीं आया है, समस्या है, नशा वशा तो नहीं करता है, मेरी बेटी लापता है, 2 दिन से घर नहीं आई है, किसी के साथ कोई भाग तो नहीं गई? नहीं साहब, वो ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, किसी से तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं है? कोई उसके साथ आने जाने वाला तो नहीं है? और उसका मोबाइल नंबर है, मोबाइल फ़ोन तो यूज़ नहीं करती है कि नहीं है? ये तमाम सवालात जो है ना, वो बदल जाएंगे। बेटा खोया है, बेटा 2 दिन से घर नहीं आया है, कि बेटी 2 दिन से घर नहीं आई है। तो ये जब डिटेल में आप इन चीज़ों को लेते हैं अपने अंदर, अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए जो मैं कह रहा हूँ कि एक गरीब आदमी पुलिस थाने पहुँचता है, सिपाही से पूछता है, रास्ते सीढ़ी में दरोगा मिलता है, ऐसा ही मिलता है, ऐसा ही उसको डेस्क पे भेजता है, डेस्क पर वो अपनी कंप्लेंट लिखा रहा है, डायलॉग लिख दिए यहाँ पे, एक 2 लाइन के डायलॉग, लेकिन वो भले ही 5 लाइन के डायलॉग है। ये आदमी कहता है कि साहब वो घर से निकली थी, स्कूल जाती है 11वीं में, और वहाँ वो गई होगी पढ़ने, हम रात तक इंतज़ार करते रहे, फिर हम चले गए उसको देखने स्कूल तक, लेकिन उसका कहीं पता आता नहीं मिला। फिर दूसरे दिन हमने उसको आसपास के गांव में ढूंढा, अब हम तीसरे दिन आपके पास आए। तो ये पूरी चीज़ आपको वो सवाल अपने अंदर लाने पड़ेंगे। उसके बाद आता है कि टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिख करके दिया है, वो बाद की चीज़ है, फाइनल चीज़ वही है। लेकिन आप एज एन एक्टर उस फाइनल पॉइंट तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कैसे पहुंचेंगे? आप सीधे फाइनल जगह पहुंच करके आप डिलीवरी कर देंगे? नहीं। जैसे आपने सुना होगा कि जब हम हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं, लद्दाख वद्दाख, तो जब हम पहुंचते हैं तो 24 घंटे वहाँ के वातावरण में होने ढल जाने के लिए हमें 24 घंटे के लिए लिटा दिया जाता है कि आप ज़्यादा दौड़ भाग ना करें और लेटे रहें, तो उसके लिए आपको टाइम देते हैं। तो जो राइटर जिस जगह पहुंचा हुआ है या डायरेक्टर जिस जगह पहुंचा हुआ है, उस जगह आपकी भी तो जर्नी होगी ना वहाँ तक जाने के लिए। तो आप अपने मन में वो सवाल उठाइए। अगर वो चरणदास की बेटी लापता है तो आप क्या क्या सवाल जनरेट होंगे? आप पूछेंगे नाम, मोबाइल नंबर, यार दोस्त, रिश्तेदार नातेदार कहाँ कहाँ रहते हैं, पूरी लिस्ट बनेगी ना। फिर उसके बाद आप उसकी फ़ोटो मांगेंगे, और सपोज करो वो आपको फ़ोटो देता है, हाँ सर ये उसकी फ़ोटो है। अब अगर आप मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है, अब मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि एज एन एक्टर आपको फ़ोटो खींचनी है उसकी। ये उस सपोज कीजिए ये उसकी फ़ोटो है। अब आप फ़ोटो खींच रहे हैं, तो फ़ोटो खींचने में आपको ये पता होना चाहिए कि कैमरा फोकस करने में टाइम लगाएगा। उसके बाद जब आप देखेंगे कि हाँ थोड़ी लाइट ठीक नहीं आ रही है, तो आपने एक फ़ोटो थोड़ा सा लाइट की तरफ ले गए। अब लाइट अगर यहाँ लगी है
तो आपको फिर ऐसे खींचना पड़ेगा। अगर खिड़की से रोशनी आ रही है यहाँ पे तो आपको ऐसे खींचना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका एक पूरा, अगर ये पूरी फोटो है उसकी तो पूरी फोटो लेंगे, फिर उसके बाद एक चेहरा चेहरा लेंगे। ये आपको जनरेट करना पड़ेगा। इस काम को करने के लिए कोई आपको, हो सकता है डायरेक्टर भी इस लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करे, बट हम डायरेक्टर को क्यों इतना कष्ट देंगे बतौर एक्टर। मतलब मेरे को एक कंप्लेनेंट आया है, उसने अपने बेटे की फोटो दी है या बेटी की फोटो दी है, मुझे उसकी फोटो खींचनी है। कैसे खींचनी है? डायरेक्टर तो नहीं कहेगा ना कि भैया इस हाथ से पकड़ो, इस हाथ से खींचो। आप कीजिए उसको सहजता से। हाँ भाई ये है, ठीक है, ये हो गई फोटो उसकी। ये कुछ तो आप देख रहे हो ना कि मैं वाकई में फोटो खींच रहा हूँ। अदरवाइज एक गैर जिम्मेदाराना एक्टर होगा तो कहेगा हाँ फोटो लाए हो, हाँ अच्छा ठीक है फोटो खींचता हूँ, फोटो खींच ली। बट जैसे ही वो उसको थोड़ा डिटेलिंग देखेगा, क्योंकि ये फोटो अच्छी आनी चाहिए, साफ सुथरी आनी चाहिए, ताकि आगे ग्रुप में सर्कुलेट होगी, लोगों को भेजी जाएगी, दूसरे पुलिस थानों में भेजी जाएगी, बस स्टैंड पे भेजी जाएगी, ट्रैफिक वालों को भेजी जाएगी, तो साफ सुथरी फोटो होनी चाहिए। तो ये जो अप्रोच है ये एक्टर का काम है। इसको जैसे जैसे आप डिटेल में जाते हैं कि हाँ वाकई एक लड़की की गुमशुदगी की तलाश होनी है, अच्छा ये आपने कर लिया, उसने अपने बेटी की फोटो दिखा दिया, आपने उसको खींच लिया फोटो, उसके बाद आपने उसको कहना ठीक है, तो उसको लगेगा कि ये मामला गंभीर है। जैसे ही एक तो लड़की का मामला होगा तो ये बहुत गंभीर मामला है, इसमें वो सीधे हो सकता है कि वो कंप्लेंट नोट करे, उसके बाद अपने किसी सीनियर को कहे कि साहब ये एक मामला है, बताइए क्या करना है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ये गरीब आदमी मायूस और नाउम्मीद होकर के पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस थाने में इसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, पुलिस थाने में इसने बहुत अच्छे से बातचीत इससे की गई, इसकी कंप्लेंट लिखी गई। अब ये नेक्स्ट एक्शन पुलिस जो भी लेगी वो इसको बताएगी कि हाँ ठीक है, मैं ये फ़ोटो इतने इतने जगह पर भेज रहा हूँ, और तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर है? नहीं है। तुम्हारे पास पड़ोस में कोई नंबर है? नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे ग्राम प्रधान कौन है? ठीक है, उनका कोई नंबर है? तो फिर वो, अगर आजकल का ज़माना है तो कहेगा भाई या तो कंप्यूटर उसके पास है तो वो ग्राम प्रधान का नंबर निकाल करके लाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक, या उस एरिया का कोई अगर व्यक्ति है जो इस प्रकार से है जिसके इससे संपर्क हो जाए, तो तुमसे कैसे संपर्क करेंगे? भाई फलानी दुकान में मैसेज छोड़ देना, जो भी उसके फर्दर हैं चीज़ें। तो वो एक पूरा आपको रिलेशनशिप अपने मन से इमेजिन करना पड़ेगा, अपने मन से उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि मैं इसके बाद इसको फलाने साहब के पास ले जाऊंगा और ये काम करेंगे। उसके बाद इसको ठीक है बाबा चिंता मत करो, हम सारी तरफ से मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ होगा, और आप ये नंबर लिख लो, कहीं से भी आपको कोई सूचना मिलती है आप फ़ोन हमें कर देना, हमें कोई सूचना मिलती है तो हम आपको बताएंगे, है ना। अभी आप हमारे साथ चलना चाहो तो हम जो भी एक्शन आगे होना है तो वो उसको पूरा वो डिटेल। इसके बाद अब आप आइए उस टेक्स्ट पे जो लिखा गया है, और जो उसमें लिखा गया है उसको अपना बना करके प्रस्तुत कर दीजिए। ये अप्रोच के साथ अगर आप एक्टिंग करते हैं तो मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि आप एक बेहतरीन एक्टिंग की तरफ अपने आप को ले जाएंगे। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के मैं एक्टिंग के जो चीज़ें हैं उनको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, अगले एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि बेहतरीन एक्टिंग करने के क्या तरीके हैं। अपने विचार सुझाव जो भी आपके रिएक्शंस हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि मैं उसको और उत्साह बढ़े, और आगे उसमें कुछ और ऐड ऑन करना है तो वो मैं करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।